या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। एक भाई का सवाल ये है कि महर किसी शख्स ने अदा ना किया हो और उस शख्स का इंतकाल हो गया हो तो अब उसके महर की रकम क्या बीवी को दी जाएगी या नहीं, या इसी तरह इसको उल्टा कर दिया जाए कि अगर बीवी का इंतकाल हो गया हो और इसको महर नहीं दिया था शोहर ने, और अब अगर बीवी का इंतकाल होने के बाद ये शख्स महर किस तरह अदा करेगा। तो अगर ये दोनों सूरतें किसी के साथ वाकई में पेश आई हैं, यानी सवाल फ़र्ज़ी नहीं है, तो उसको चाहिए कि एक दफ़ा अपने करीबी दारुल इफ्ता में या किसी आलिम दीन के पास जाके रूबरू इस मसले को समझ लें कि अगर महर बाकी है तो अब ये किस तरह जाएगा। क्योंकि महर अगर अदा नहीं किया था और इनमें से किसी का इंतकाल हो गया तो फिर वो विरासत के हुक्म में जाकर तकसीम किया जाएगा। औरत का क्योंकि महर एक तरीके से कर्ज़ है, ठीक है, तो ये कर्ज़ पहले आदमी के माल से निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद जो ज़रूरत है जैसे कफ़न वग़ैरह उसको निपटाने के बाद, और कोई उसने वाजिब वसीयत कर रखी थी कि मेरे मरने के बाद ये काम किया जाए, उस वसीयत को बचने के बाद जो विरासत में लोगों को, वारिसों को पैसा मिलेगा, उनके मिलने से पहले इस औरत को कर्ज़ के तौर पर वो महर दिया जाएगा। यानी अगर शौहर का इंतकाल हुआ है और औरत को महर उसने नहीं दिया था तो पहले ये दिया जाएगा, क्योंकि ये कर्ज़ है और मैयत के पैसों में से जो है ना वो कर्ज़ पहले दिया जाता है, बाद में बचे हुए माल को वारिसों में तकसीम किया जाएगा। और जो हिसाब आजकल चलता है औरत से मैयत में माफ़ करवाना, या जैसा इंतकाल होता है तो उससे ज़बरदस्ती मैयत पे हाथ रखवा के कि हमने माफ़ किया या उसका महर बाकी था तो माफ़ करना, ये सब फ़र्ज़ी वाड़ा है, इससे बचना चाहिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जबरन औरत से महर माफ़ कराएं या मैयत पे हाथ रख के उसके हक़ माफ़ कराए जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती, यानी इसकी कोई असल नहीं है। और अगर ऐसा है कि शौहर का इंतकाल नहीं हुआ, बीवी का इंतकाल हो गया, तो अब जो बीवी को ये रकम कैसे देगा शख्स, क्योंकि अगर शौहर का इंतकाल हुआ तो बीवी का तो कर्ज़ा था, वो तो इसको पूरी रकम मिल जाएगी जो महर की थी। लेकिन अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो इस सूरत में जो इसके आदमी का महर है ये विरासत में तकसीम होगा, और विरासत में हिस्सा आदमी का भी होगा, तो ये महर की रकम भी इसको भी इसमें से मिलेगी जो इसका हिस्सा बनता होगा। अब बनता कितना होगा इसके लिए अलग अलग सूरतें होती हैं। फिर यहाँ पे जो है ना हजब का मसले शुरू हो जाते हैं, हजब नुकसान वग़ैरह देखा जाता है, यानी किसी वारिस की मौजूदगी में दूसरे वारिस का माल कम हो जाता है, किसी वारिस की मौजूदगी में दूसरे वारिस का माल ख़त्म भी हो जाता है। तो इस तरह के फिर मसाइल आपस में ना पैदा हो जाते हैं। तो फिर ये देखा जाएगा कि जो औरत का इंतकाल हुआ इसकी औलादें थी नहीं थी, औलादें नहीं थी तो फिर आदमी का हिस्सा बढ़ जाएगा, औलादें थी तो आदमी का हिस्सा घट जाएगा, फिर हाफ़ था, हाफ़ से 1/4 बचेगा। तो इस तरह के मसाइल के लिए फिर आपको रूबरू जाना होगा, क्योंकि फिर इसमें यही सवाल निकलेगा कि जो औरत का इंतकाल हो उसकी कितनी औलादें बची हुई हैं, ठीक है। और क्योंकि वारिसों के अंदर ऐसा मसला होता है कि किसी की मौजूदगी में किसी का हिस्सा कम भी हो जाता है और किसी की मौजूदगी में किसी का हिस्सा ख़त्म भी हो जाता है, तो इस तरह से देखा जाएगा। और अगर कोई ऐसी सूरत नहीं है तो जो नॉर्मल फिर माल की तकसीम होगी तो आदमी का भी इसमें जो आधा हिस्सा होगा वो आधा हिस्सा आदमी महर को इन्वॉल्व करने के बाद उसको मिलेगा, लेकिन महर अदा किया जाएगा बाद में। हाँ, विरासत में तकसीम हो जाएगा, औलादें थी तो फिर उनको देने के बाद आदमी का जो हिस्सा बचे 1/4 वग़ैरह तो वो फिर उनको मिलेगा। वो जैसी भी सूरत होगी जिसके साथ मसला पेश आया हो वो रूबरू आलिम के पास जाके बता दे कि ये इस औरत के या मर्द के मौजूदा वारिस हैं और ये इसकी महर की रकम है, ये माल है और इनमें किस तरह तकसीम होगा। तो सूरतें आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि लड़का लड़की होने से भी हिस्से घटते बढ़ते हैं तो वहाँ माल में फ़र्क आ जाएगा। तो ऐसा अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि मिसाल के तौर पे 1 लाख का माल है तो आदमी पे कितना मिलेगा। वो देखा जाएगा कि उसके बच्चे कितने हैं और किस किस जेंडर के बच्चे हैं, मेल कितने फ़ीमेल कितने, तो उसमें फिर आदमी का क्या बचेगा वो चीज़ देखी जाएगी उस मसाइल के अंदर जिसको हजब के मसाइल पेश आते हैं, वो आलिम के पास जाके समझ ले। बहरहाल ये कि महर जो है ना अदा किया जाता है वफ़ात के बाद भी। औरत का तो कर्ज़ है उसको दिया जाएगा, और आदमी
औरत का इंतकाल होता है तो फिर उसके अंदर विरासत के अंदर तकसीम होगा। और माफ़ कराने वाला मसला कि मैयत के ऊपर हाथ रखवाते हैं, हाथ रखवा के माफ़ करवा दिया या औरत ने माफ़ कर दिया उसके इंतकाल के बाद, या आदमी के मैयत के पास ले जाके उससे यानी मरहूम औरत से ही माफ़ करवा रहे होते हैं बहुत सारे, तो कि जो भी है माफ़ी तलाफ़ी कर लो, महर माफ़ कर दो, मैयत से इल्तिजा कर रहे होते हैं महर माफ़ कर दो। तो ऐसा नहीं होता। जो ज़िंदगी में अदा करना था कर्ज़ा, उसको कर्ज़े को दे देना चाहिए। अगर नहीं दिया था तो बाद में जो उसका शरीयत का हुक्म है उस पर अमल करते हुए उसको विरासत वगैरह के अंदर देना चाहिए। यानी जो जिनका हक़ है वारिसों का, अब जो हक़ बचा इस महर के ऊपर उनको देना चाहिए, उनका हक़ भी वारिसों का नहीं मारना चाहिए। और ये ज़िंदगी में भी महर जो है ना औरत ख़ुद माफ़ करेगी अपनी मर्ज़ी, रज़ामंदी, खुशी से, तभी वो माफ़ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी उसको फ़ोर्स करे माफ़ करने के लिए, या फिर उसकी महर माफ़ करने की फ़जीलतें उसको बताए कि महर माफ़ करने की कितनी फ़जीलतें होती हैं, या कर्ज़ माफ़ करने की कितनी फ़जीलत होती हैं। क्योंकि इन चीज़ों में फ़जीलतें बयान करना ये अच्छा नहीं होता। यानी किसी से कर्ज़ लिया और उसको फिर माफ़ करने की फ़जीलतें आप बताओ तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली यही मैसेज जाता है कि बंदा पैसा देना नहीं चाहता। तो यहाँ पे इन चीज़ों का भी देखना चाहिए। अगरचे फ़जीलत हैं लेकिन उस वक्त में उसको बयान नहीं करना चाहिए कि औरत को बयान करो कि कर्ज़ा माफ़ करने की कितनी फ़जीलत है, अगर माफ़ कर दिया जाएगा महर तो ये होगा। वो उसकी मर्ज़ी के ऊपर है, माफ़ करे ना करे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इशारतन भी औरत से इसका ज़िक्र नहीं करना चाहिए कि वो माफ़ करे। वो ख़ुद कर दे तो अलग बात है, लेकिन आदमी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ज़बरदस्ती अपने कर्ज़ को माफ़ कराए। जो तय हुआ उसको देना चाहिए। कब से अपनी खताओं का शुमारा जा